वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय मैटर, या जिसको हम लोग ट्रांजिशन कह रहे हैं। मींस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है और उसी का जो हम लोग स्पेक्ट्रा ले रहे हैं या उसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी और किस तरीके का उसमें हमें ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो सिंपल, जैसे हम लोगों ने कहा कि एब्जॉर्प्शन, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें क्या, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पिछले हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन जो अगर यहाँ से हम लोग डिफाइन करें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ प्योर एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटा. These have definite energy and travel in the direction of propagation of the radiation beam with the velocity equal to that of the light. इसका मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें एनर्जी पैकेट्स हैं, मींस प्योर एनर्जी पैकेट्स हैं जिनको हम फोटॉन्स कह रहे हैं, या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें एनर्जी होगी और वो क्या करेगी, एक डिफिनिट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, जो जिस डायरेक्शन में रेडिएशन बीम ट्रेवल कर रही है उसके उस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट करेगी और एक वेलोसिटी होगी। मींस अगर किसी डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके में कोई वेलोसिटी है। तो इसमें जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, लाइट के इक्वल होगी। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें एनर्जी ई है और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो हम लोग कह रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग कह रहे हैं एच। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाती है ई इज़ इक्वल टू एच न्यू, और इसमें ई क्या है, ई है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन अर्ज, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन साइकिल पर सेकेंड। फिर हम लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है मॉलिक्यूल का, एब्जॉर्प्शन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मॉलिक्यूल के थ्रू कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो एटम्स आपस में किस से कनेक्टेड है, बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और वो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हुआ है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हुआ है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी आ रही है वो एनर्जी ये बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या कर रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल से या हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एक तरीके से बोलेंगे, और जिसमें एक एनर्जी लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो डेल्टा ई के बराबर होगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ये एक एनर्जी लेवल है और ये एक एनर्जी लेवल है। E1 इज ये जो एक एनर्जी और E2 जो है एक एनर्जी लेवल है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को E1 से E2 तक जाना है तो मीन्स उसको इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी कि उसकी जो है वो डेल्टा ई के बराबर हो। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यहाँ पर जो लिखा हुआ है E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। तो ये इतना अगर एनर्जी वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तब वो क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से वो दूसरे एनर्जी लेवल में मूव कर जाएगा और तब वो क्या करेगा, ट्रांजिशन शो करेगा। तो मेनली हम लोगों ने क्या कहा कि जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो क्या करेगी, जो भी मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर देगी। तो सिंपल, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई एनर्जी स्टेट है, जो भी एनर्जी स्टेट है उसमें क्या चीज़ हो रही है कि हम लोग कह रहे हैं कि सपोज E0 एनर्जी स्टेट है
और वो इलेक्ट्रॉन E0 से E1 एनर्जी स्टेट में जा रहा है। तो एनर्जी का डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E0 इज इक्वल टू H न्यू। अब हम लोग जानते हैं कि जो न्यू है, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि न्यू जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर हम वेलोसिटी की इक्वेशन देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। उससे हम लोग इस चीज़ को जो है फाइंड आउट कर लेंगे और इसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगी जहाँ पर क्या होगा, h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। और फिर क्या होगा कि ये एनर्जी लेवल में डिफरेंस आएगा, होमो से वो इलेक्ट्रॉन ल्यूमो में चला जाएगा, मीन्स हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब ये जो डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डेल्टा ई जो है वो डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बने हैं वो बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। मीन्स जितना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा डेल्टा ई उतना ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो और ये जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होंगे और इनको जो है उन बॉन्ड से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए हमें बहुत हाई रेंज की रेडिएशन चाहिए या हाई रेंज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चाहिए। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, जिससे क्या होता है कि आसानी से जो है मींस कम रेंज की रेडिएशन से भी हम मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन जो है वो करा सकते हैं। अब सिंपली हम लोग जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो टोटल एनर्जी होती है वो इन तीन एनर्जी का सम होता है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का। तो जिसमें रोटेशनल एनर्जी में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी मिले कि वो सिर्फ रोटेट कर सके अपने पोजीशन पर। वाइब्रेशनल एनर्जी में वो क्या होगा, वाइब्रेशनल लेवल पे इनमें चेंजेस होगा। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के में रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होगी वो हमारी एसोसिएटेड होगी रोटेशनल और वाइब्रेशनल के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिक उसके लिए, वाइब्रेशंस के लिए, फिर उसके बाद वाइब्रेशनल लेवल में और फिर रोटेशनल लेवल में। और ये जो अमाउंट है एब्जॉर्प्शन का, ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड के स्ट्रक्चर और वेवलेंथ के रेडिएशन के वेवलेंथ पर। किस तरीके से मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। जो मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब इस वजह से करता है क्योंकि उनके बीच में, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन के लिए और ये इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब करते हैं उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो किस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपली हम लोग जानते हैं कि तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड के साथ होते हैं और ये मेनली जो है सैचुरेटेड बॉन्ड में होते हैं, जिनको कि हम इनसे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बने हुए बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच या ओ एच, ये सारे जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है और इनको जो है बहुत ही हायर रेंज की रेडिएशन की ज़रूरत होती है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए। द मीन्स जैसे हम लोगों ने लिखा भी है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन इज इनसफिशिएंट टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड। मीन्स सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करने के लिए जो अल्ट्रावायलेट रेंज की रेडिएशंस हैं, एनर्जी है, ये सफिशिएंट नहीं होती है। तो इसलिए बेसिकली ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड जो होंगे इनको हम यूवी रेंज में
एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड पैराफिन्स है, ये सारे यूवी रेंज में हम एक तरीके से सॉल्वेंट की तरीके से यूज़ करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होते हैं, जैसे कि एल्कीन्स है, एल्काइंस है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, मींस जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। और पाई बॉन्ड में क्या होंगे, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मींस दो पाई इलेक्ट्रॉन होगा और दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरीके का जो भी इनमें मीन्स इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हेटेरो एटम्स में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो एटम की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो करके वो अलग से रहते हैं, वो एटम की बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सिग्मा मीन्स सिग्मा बॉन्ड के साथ भी हो सकते हैं और ये पाई बॉन्ड के साथ भी हो सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के साथ होंगे तो ये नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन फॉर्म करेंगे, और पाई बॉन्ड के साथ होंगे तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन को फॉर्म करेंगे। ट्रांजिशन इसके बेसिस पे हमें किस तरीके से मिलता है, मीन्स अब हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। नॉन बॉन्डिंग किसी तरीके से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो या तो सिग्मा बॉन्ड के साथ है या तो पाई बॉन्ड में है। तो जो सिग्मा बॉन्डिंग का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। जो पाई बॉन्डिंग है इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो पाई स्टार है, और नॉन बॉन्डिंग जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सिंपल। तो जैसे हम लोगों ने कहा सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो जो सिग्मा से मीन्स ट्रांजिशन जो होगा हमारा वो क्या हो गया, एक सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो गया, और एक ये ट्रांजिशन हम लोग देख रहे हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मीन्स सिग्मा बॉन्डिंग से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग की तरफ, तो इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। फिर हो गया एक हम लोग कह रहे हैं कि अगर नॉन बॉन्डिंग है सिग्मा बॉन्ड के साथ तो वो क्या हो गया, नॉन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मीन्स नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग की तरफ। अगर पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व है तो उसमें क्या होगा, पाई से कहाँ पर मूव कर रहा है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग की तरफ। अगर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो कि पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो वो क्या ट्रांजिशन शो करेगा, पाई एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इस तरीके से करके हमें मेनली 4 तरीके के ट्रांजिशन मिलते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दूसरा हो गया एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तीसरा हो गया पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और चौथा हो गया एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और जिस तरीके से ये अरेंज है इसी तरीके से इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए, फिर एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए, फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, और फिर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि ट्रांजिशन हमारे जो है बेसिकली कितने तरीके के ट्रांजिशन मिल रहे हैं हमें, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। मीन्स अगर ये हमारा बॉन्डिंग है, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग है और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है, तो सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा से सिग्मा स्टार, नॉन है तो पाई है तो पाई स्टार। तो मेनली हमारे किस तरीके के हो गए, 4 तरीके के हो गए। सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए, फिर एन टू सिग्मा स्टार फिर इसको एनर्जी चाहिए, फिर पाई टू पाई स्टार इसको एनर्जी चाहिए, और फिर एन टू पाई स्टार उसके बाद इसको एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए। सिंपल यही चीज़ है। अभी हम लोगों ने कहा था कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होगा, मीन्स इसमें जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है एनर्जी लेवल पे, और इस फील्ड में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये होती है 85 किलो कैलोरी पर मोल की, और ये इतनी रेंज की एनर्जी केवल फार यूवी या वैक्यूम यूवी रेंज में होती है। तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराना नॉर्मल उसमें हमारे उसमें नहीं होता है। तो इस तरीके के जो ट्रांजिशन होते हैं, मींस इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग अपने इसमें एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो इनको हम एक तरीके से सॉल्वेंट की तरीके से यूज़ करते हैं।
सिग्मा स्टार जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। फिर हमारा N2 सिग्मा स्टार है, मीन्स उसके दूसरे नंबर पर हमारा N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, मीन्स जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे यहाँ पर ROR है जो जिसमें ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या होंगे, इनमें कितनी ट्रांजिशन की एनर्जी होगी, 180 से 250 nm तक की रेंज में ये होंगे। और इनका एग्जांपल है अल्कोहल है, ईथर है, सल्फाइड है, डाई सल्फाइड है। और ये जो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, इनसे कम जो है मीन्स इनसे कम एनर्जी की रेडिएशन चाहिए होती है सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए। फिर आता है हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जिसको हम के बैंड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्डिंग से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जैसे कि इस तरीके के ग्रुप हैं, एल्काइंस हैं, कीटोन्स हैं, इनमें हमारा जो है ये C डबल बॉन्ड O है, इनमें हमारा जो है पाई से पाई स्टार का ट्रांजिशन होता है। फिर N टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जिसको हम लोग R बैंड ट्रांजिशन भी कह रहे हैं, इसमें जो है क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में, और इसमें सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें क्या होता है कि फॉरबिडन ट्रांजिशन भी होता है। फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होता है, एक तरीके से क्या है कि फॉरबिडन ट्रांजिशन इज अ रिजल्ट ऑफ द excitation of one electron from the lone pair present on the heteroatom to an anti-bonding pi star orbital means जो नॉन बॉन्डिंग से कहाँ पर जा रहा है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग फॉरबिडन ट्रांजिशन कह रहे हैं। सिंपली ये एग्जांपल है हमारा कि किसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। C डबल बॉन्ड C है तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। C डबल बॉन्ड N है तो C डबल बॉन्ड N जो है, इसमें ये अगर है तो इसका मतलब है कि ये हेटेरोएटम है तो इसमें जो हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमें दो तरीके का दो क्या हमें तीन तरीके का ट्रांजिशन मिलेगा। एक तो हमें मिलेगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एक हमें मिलेगा पाई टू N2 पाई स्टार, और एक हमें मिलेगा N2 सिग्मा स्टार। क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें चार पेयर ऑफ मीन्स दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, तो वो इसमें भी फॉर्म करेगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि इसमें सारे तरीके के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट हैं।